अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हर कोई, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, बड़े शहर हो, देश हो, दुनिया हो, हर व्यक्ति केवल एक सवाल पूछ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं? वो कैसी दुनिया चाहते हैं? वो कैसी व्यवस्था चाहते हैं? और वो कैसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं? जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं और जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसको लेकर दुनिया भर में आलोचनाएं भी हो रही हैं। लेकिन अमेरिका में एक बड़ा वर्ग है जो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कट्टर समर्थक है और उनके पॉलिसीज़ का, उनके काम का और उनके फैसलों के पीछे खड़ा है। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसे विचार के लोग होंगे तो दुनिया कैसी होगी? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, बहुत से लोगों को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिक अफेयर्स में फंस जाएंगे या डेमोक्रेट्स उनको घेरने में कामयाब होंगे, लेकिन सभी बंधनों को तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने और साल भर के भीतर वो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देखकर या तो हैरान है या स्तब्ध है। बहनों भाइयों, दुनिया में डिप्लोमेसी के नियम बदल गए। दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई, विचार बदल गए, अलायंसेस बदल गए, नेतृत्व बदल गए। जिस डिप्लोमेसी को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही केयरफुल हैंडल किया जाता था, डिप्लोमेसी बहुत फ्रेजाइल होती है, उसको बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए बड़ी चुनिंदा भाषा, शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन और उसके लिए मल्टीलेयर चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सभी तरह की ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी को ख़त्म कर दिया है। वो खुद टेलीविज़न कैमरों के सामने नामुदार होते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। पहले हर विषय को एड्रेस करने का एक लेयरिंग सिस्टम था कि जॉइंट सेक्रेटरी बोलेगा, डिपार्टमेंट का हेड बोलेगा, फॉरेन सेक्रेटरी बोलेगा, फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा, वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे, देन राष्ट्रपति बोलेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, नियम बदल चुके हैं। अब सब खत्म, सिर्फ एक व्यक्ति, और वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या अब के पहले कोई ऐसे अमेरिका की कल्पना दुनिया ने की होगी कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को रात पे सोते समय उसके घर से घसीट कर उठा ले जाया जाए? कभी आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के पश्चात जिस यूरोप ने अपनी सुरक्षा का पूरा जिम्मा नेटो अलायंस, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसको दिया हो? आज उसी नाटो की जमीन को कब्जा करने का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ग्रीनलैंड। पूरा यूरोप असहाय है, बेबस है और कुछ न कर पाने की हैसियत में। इतना लाचार यूरोप मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जिसको सुरक्षा का जिम्मा था, वही अब उनकी जमीन को कब्जा करने की बात कर रहा है। बहनों भाइयों, लोग कहते हैं कि मिलिट्री रखना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। यूरोप के देशों ने एकीकरण के पश्चात, नेटो अलायंस वर्ल्ड वॉर सेकंड के गठन के पश्चात अपनी फौजें कम कर ली, आयुध के सामान कम कर लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खत्म कर लिए और सुरक्षा का अधिकांश भार सभी सदस्य देशों के साथ अमेरिका पर आ गया, इंग्लैंड पर आ गया। और आज वो क्या कर रहे हैं? आज पूरा यूरोप बड़ी शिद्दत से इस बात को लेकर महसूस कर रहा है कि अगर उनके पास एक शक्तिशाली आर्मी होती तो उस कॉन्टिनेंट पर इस तरह से नेटो अलायंस का नेतृत्व करने वाला एक देश ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात नहीं करता। और जब मैं ये डिबेट कर रहा हूं, किसी भी वक्त ग्रीनलैंड पर अमेरिका बलपूर्वक कब्जा कर सकता है। यूरोप रूस और अमेरिका के बीच है। इधर से अमेरिका मार रहा है, उधर से रूस चढ़ा आ रहा है और उनके पास अपनी आर्मी नहीं है। बहुत प्रगतिशील विचार के लोग हैं यूरोप के, विकास के हर पैमाने पर उच्चतम उठते चले गए, लेकिन आज सुरक्षा न होने की वजह से लाचार हैं कि कोई उनकी जमीन छीने ले रहा है और कोई नहीं बोल रहा उनके लिए। इसलिए आर्मी होना, सशक्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास शक्ति है तो कभी आपका शोषण नहीं होगा। लेकिन बहनों, भाइयों, एक बात और भी है। इतिहास खुद को दोहराता है। कैसे? कभी यही यूरोप ने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया था। 17वीं सदी, 16वीं सदी, यूरोप के लोगों ने पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लिया था
और वहां के मूल निवासियों से गुलामी कराते थे। यूरोप के एक एक देश गए और इन्होंने कब्जा किया, स्पेन से लेकर जर्मनी तक, पुर्तगाल तक। ये सब लोग अमेरिका के ज़मीन पर कब्जा करते थे और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर काम धंधा कराते थे। आज समय बदल गया है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज अमेरिका आ रहा है यूरोप की ज़मीन को कब्जा करने, और इनमें से किसी की औकात नहीं है, किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका का सामना कर सके। बहनों भाइयों, 5 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे। कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जहाज पर बैठे हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड के पास सिर्फ 2 कुत्ते खींचने वाली गाड़ियां हैं और वो अमेरिकन फोर्सेस का डिफेंस सेकंड्स भी नहीं कर सकती है। इतनी खुली चेतावनी और धमकी कौन दे सकता है। ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि दुनिया का कोई मुल्क अगर ईरान के साथ धंधा करेगा 25% का अलग टैरिफ देगा। अब किसकी हैसियत है कि अमेरिका को नाराज करके ईरान के साथ धंधा करे। भारत का तेल, भारत की तमाम वहाँ से अर्थव्यवस्था जुड़ी है। अमेरिका ने अपने यहाँ 50% टैरिफ जोड़ रखा है। अब अगर हम ईरान से खरीदते हैं तो 25%, यानी वर्ल्ड ऑर्डर को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से तहस नहस कर रखा है। वो ये तय करेंगे कि आपका रिश्ता किससे और कैसे होगा। तो मैं फिर यही सवाल पूछता हूँ, और दुनिया के वो इकलौते राष्ट्रपति हैं जो डंडे के जोर पर धमका कर पीस प्राइज लेना चाहते हैं। आपने कहीं सुना होगा, शांति का पुरस्कार वो धमका के लेना चाहते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है और यही उनको यूनिक बनाती है। तो आज चर्चा करेंगे ट्रंप आखिर चाहते क्या है, सुनिए। I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है। संजय सिंह रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं, मनीष सिंधी देश की अपोजिशन यानी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और अनिल त्रिगुणायत जी हैं, फार्मर डिप्लोमेट हैं, मेरे साथ भारत की राजधानी नई दिल्ली से जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव बहुत ही जाने माने विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत ही जाने माने पत्रकार राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।